अब देखते हैं कौन सा मुगल काल का प्रशासन। तो बादशाह राज्य की सभी शक्तियों का प्रमुख केंद्र होता था। तो बादशाह राज्य की सभी शक्तियों का केंद्र होता था और मुगल काल में इन्होंने खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। फिर दीवान या वजीर आता है, तो ये वित्त मंत्री होता था और राजस्व विभाग का कार्य करता था। फिर दीवान खालसा, तो खालसा भूमि का प्रमुख होता था। फिर दीवान तन, ये जागीर भूमि का प्रमुख होता था, दीवान तन। फिर गैर सैनिक कर्मचारियों को वेतन कैसे देते थे, तो दीवान तहजीब। तो ये दीवान तहजीब कैसे देता था, सैनिकों को वेतन देता था। दीवाने वक वयूतात, तो शाही कारखानों का प्रमुख होता था कौन, दीवाने वयूतात। तो दीवाने तहजीब तबजी सॉरी दीवाने तबजीही, ये सैनिकों को वेतन देता था। दीवाने वयूतात शाही कारखानों का प्रमुख। फिर मीर बख्शी, ये रक्षा मंत्री होता था, भर्ती करता था, अनुशासन रखता था सेना में और प्रशिक्षण देता था। फिर सरखत पर हस्ताक्षर करता था। फिर इसके बाद दीवाने तबजीब आता था, जो सैनिकों का वेतन देता था। तो ये मीर बख्शी होता था, उसके नीचे होता था दीवाने तबजीब। फिर मीर समा या मीर सामा, तो शाही महलों की आवश्यकता की पूर्ति करता था। फिर सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग होता था। काजी उल कजात न्याय विभाग। फिर दरोगा ए डाक चौकी, तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था दरोगा ए डाक चौकी। फिर वाक्यानवीश होते थे खुफिया जो एजेंट होते हैं, और नवीश नवीश यानी हरकारा। फिर है वकील प्रधानमंत्री, लेकिन बैरम खां के बाद शक्तिहीन हो गए थे वकील लोग। तो वकील एक तरीके से प्रधानमंत्री होता था टाइम में। फिर मीर ए आतिश क्या है, तो तोप खाने का प्रमुख होता है ये। ठीक है, मीर ए आतिश क्या है, तोप खाने का प्रमुख। फिर है आगे मीर ए बहर, नौसेना का प्रमुख। मीर ए बर, वन विभाग होता था। मीर ए बर और मीर ए अर्ज होता था क्या, ये आई का प्रभारी। तो आई का प्रभारी मीर ए अर्ज। फिर है सैन्य प्रशासन। तो केंद्रीय सेना उसको कहते थे अहदी। इसमें होते थे घुड़सवार और पैदल। और घुड़सवार में होते थे बरगीर। बरगीर होते थे जो हथियार उनको राज्य द्वारा दिए जाते थे, और सिल्लेदार हथियार स्वयं लाते थे ये। तो घुड़सवार में भी दो होते थे, बरगीर बरगीर हथियार राज्य देता था, और सिल्लेदार ये खुद के हथियार लाते थे। फिर पैदल में होते थे एक अहसाम और एक सहबंदी। तो अहसाम युद्ध के सैनिक होते थे, और सहबंदी होते थे भू राजस्व वसूली में सहायता करते थे जो। तो केंद्रीय सेना दो तरह की, अहदी, अहदी में भी फिर घुड़सवार और पैदल। घुड़सवार भी दो, बरगीर और सिलेदार। पैदल में होते थे अहसाम और सहबंदी। फिर प्रांतीय सेना होती थी दाखिली। फिर तोपखाना में जैसे भारी तोपें होती थी उनको कहते हैं जिनसी। हल्की तोप होती थी दस्ती। तो भारी तोप जिनसी, हल्की तोपें दस्ती। फिर तोपों के प्रकार जैसे गजनाल, फिर सूत्रनाल और नरनाल। तो गजनाल, सूत्रनाल और नरनाल। गजनाल होती थी हाथी पर चलाई जाती थी, हाथी रख के ले जाते थे। सूत्रनाल होती थी जिनको ऊंट पर रख के चलाते थे, और नरनाल होती थी जो मनुष्य ही चला लेते थे। फिर प्रांतीय प्रशासन, इनमें प्रांत, सरकार, परगना, गांव होते थे। तो प्रांत, फिर सरकार होता था, सरकार जिला होता था, परगना तहसील होता था, और फिर गांव आते थे। प्रांत 1580 में अकबर के साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा गया था। ठीक है, और सूबेदार होते थे इनके हेड। ठीक है, या फिर नाजिम। तो सूबेदार या नाजिम। फिर दीवान आता था इनमें, फिर बख्शी, सद्र और काजी। फिर सरकार में क्या है, फौजदार होता था जो कानून व्यवस्था देखता था। अमल गुजार होता था जो किरोड़ी या बित्ती कच्ची अमल गुजार होते थे, बित्ती कच्ची। फिर खजानदार होते थे जो कोतवाल होते थे, खजानदार। और एक होता था कोतवाल जो नगर अधिकारी होता था, कोतवाल। ठीक है, और मीर आतिश द्वारा नियुक्त होता था ये कोतवाल। फिर परगना में शिकदार होता था जो कानून व्यवस्था देखता था, कानून को होता था जो पटवारियों का प्रमुख होता था। अमिल या मुंसिफ होता था जो राजस्व देखता था। और फौजदार खजांची होता था। फिर कारकुन होता था लिपिक। तो ये परगना के अंदर में हुआ करते थे। शिकदार तो कानून व्यवस्था देखता था परगने की, और फिर कानून को पटवारियों का प्रमुख होता था। अमील होता था जो राजस्व देखता था, और फौजदार होता था खजांची, और कारकुन होता था लिपिक। फिर गांव में हेड होते थे खूत, मुकद्दम या चौधरी, ये कानून व्यवस्था को देखते थे। ठीक है, खूत, मुकद्दम या चौधरी कानून व्यवस्था को, पटवारी राजस्व व्यवस्था को देखते थे। फिर मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, तो इन्होंने खलीफा अब्बा के समय ये शुरू हुई थी। सईद ने प्रारंभ की थी खलीफा अब्बा के टाइम पे मनसबदारी। फिर मंगोलों ने भी इसे लागू किया था, और अकबर ने भारत में लागू किया था मनसबदारी को। ठीक है, तो ओरिजिनली तो खलीफा अब्बा के समय सईद ने इसको चालू किया था। फिर सभी सैनिक एवं गैर सैनिक कर्मचारियों को मनसब दिए जाते थे, जिसमें भी 567
सॉरी 1567 में इसका मनसब शब्द आया था पहली बार, ठीक है। और उसके बाद 1577 में विधिवत शुरुआत हो गई थी इसकी कि कब 1577 में, तो विधिवत शुरुआत तो हो गई थी 1577 में। और इसमें ऐसा नहीं है कि सैनिक को दिए जाते थे, गैर सैनिक कर्मचारियों को भी दिए जाते थे, सभी मनसबदारों को सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। और मनसबदारी में मुख्य दो शब्द होते थे, जात। जात होता था कितना वेतन है, क्या पदक्रम है, कर्तव्य का ज्ञान कितना है, तो वो सब है वेतन। और फिर सवार होते थे, घुड़सवारों की संख्या, तो कितने घुड़सवार हैं किसी मनसब के पास, ठीक है। मनसबदारों की तीन श्रेणियां होती थी। पहली प्रथम श्रेणी जिसमें जात व सवार बराबर होते थे, ठीक है। द्वितीय होती थी जिसमें सवार ज्यादा होते थे और जात होती थी उसकी आधी, ठीक है। और तृतीय तृतीय में सवार होते थे कम और जात होती थी ज्यादा, ठीक है। तो ये है, तो अपन को बस ये याद रखना है। फिर अकबर के समय काल में सवार हमेशा ज्यादा रहे जात से, ठीक है। और 10 से 1000 के बीच 33 वर्गों में मनसब दिए जाते थे। और 5000 से ऊपर राजकुमारों को ही दिया जाता था, ठीक है। पर कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आमेर का राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका, इनको दिए गए हैं 7000 के मनसब। आमेर के राजा मानसिंह को और मिर्जा अजीज कोका को 7000 का मनसब। फिर जहांगीर के समय दो आसपा व्यवस्था लाए, सी आसपा, ये दो प्रणाली लागू की, दो आसपा और सी आसपा। तो घुड़सवारों की संख्या तो कर दी इन्होंने दोगुनी, और घुड़सवार कितने कर दिए, 3 गुने, ठीक है। तो ये है। और फिर इसमें यक व्यवस्था भी, यक आस्था, ठीक है। तो यक आस्था क्या होती थी, जिन सात बराबर होते हैं सवार में यक आस्था में, तो दू आस्पा, सी आस्पा और यक आस्पा, इसमें जात और सवार बराबर होते थे यक आस्पा में। फिर शाहजहाँ शाहजहाँ के टाइम पे क्या हुआ, एक तिहाई, एक चौथाई और एक पांच का नियम लागू हुआ, जिसमें एक तिहाई यदि मनसबदार प्रांत में है तो एक तिहाई घुड़सवार भी होंगे, ठीक है। एक चौथाई मनसबदार पड़ोसी प्रांत में है तो एक चौथाई घुड़सवार होने चाहिए। और 1/5 मनसबदार दूर सीमावर्ती प्रांत में, तो 1/5 घुड़सवार भी होने चाहिए। तो ये उन्होंने लागू किया था। फिर जागीरों का माहवारी वर्गीकरण शाहजहाँ ने किया था। माहवारी वर्गीकरण किसने किया था, तो इसमें उन्होंने जागीरों को दो में बांट दिया था, सीमा में और शीश माह में। सीमा में क्या था, 3 महीने के से राजस्व वसूली होती थी, और शीश माह में 6 महीने के भू राजस्व वाली जागीर होती थी ये। तो सी माह में तो क्या है, 3 महीने वाले राजस्व वाली जागीर होती थी, हर 3 महीने में राजस्व वसूला जाएगा, और शीश माह में 6 महीने में। फिर औरंगजेब के समय मशरुत व्यवस्था प्रारंभ की। कौन सी मशरुत व्यवस्था, तो इसमें क्या है, युद्ध के समय जात में वृद्धि किए बिना सवार की संख्या बढ़ाना। तो जात में तो वृद्धि नहीं करते थे, पर उनके सवार की संख्या बढ़ा देते थे, ठीक है। फिर अन्य अन्य तथ्य क्या है, जैसे मनसबदार 500 तक का मनसब होता था। फिर अमीर कहलाते थे जिनका 500 से 2500 का होता था, और अमीर उम्दा होता था जिनका 2500 से ज्यादा होता था। उम्दा यानी 2500 से अच्छा, फिर अमीर जो 500 से 2500। मनसबदार वंशानुगत नहीं थे, ट्रांसफर होते रहते थे, ठीक है। और वेतन वेतन नकदी तथा जागीर दोनों के रूप में दिया जाता था इनको। फिर राजपूत राज्यों को राज्य वेतन जागीर होती थी, तो राजपूत राज्यों को अगर देते थे तो उनको वेतन जागीर कहते थे, और वंशानुगत होती थी ये तो, ठीक है। फिर है राजगमीता। राजगमीता कानून, तो ये क्या है, मनसबदार की मृत्यु के बाद बिना वारिस संपत्ति शाही खजाने में चली जाती थी, अगर कोई वारिस नहीं है उनका। तो राजगमीता कानून था ये, कि अगर कोई मनसबदार की डेथ हो जाती है तो उसकी संपत्ति वापस शाही खजाने में चल जाएगी। फिर भू राजस्व प्रशासन में देखें तो खालसा होती थी, वो सीधे नियंत्रण में होती थी। फिर जागीरदारों के नियंत्रण में होती थी, उनके नीचे पाए पाए बाग की जागीर होती थी, जो नई जागीरें बांटने के लिए आरक्षित थी, ठीक है। जैसे खाकी खां ने बोला था, एक अनार 100 बीमार है। फिर है सयूरुगल या फिर मदद ए माश इनाम, तो ये क्या होता था, मदद ए माश या फिर इनाम या सयूरुगल, ये एममा धार्मिक अनुदान होता था एममा। तो फिर वकफ होता था धार्मिक समाज के लिए, ठीक है। और एममा होता था धार्मिक अनुदान जो व्यक्तिगत है। तो एम्मा तो व्यक्तिगत होता था, वकफ होता था समाज के लिए। फिर है अलतमगा। अलतमगा क्या होता था, ये खास व्यक्ति को दिया जाता था, वंशानुगत जागीर होती थी, और इसको किसने शुरू किया था, जहांगीर ने। अलतमगा। फिर भू राजस्व व्यवस्था में देखें तो अकबर के समय 1570 में जारूती व्यवस्था होती थी, ठीक है, जिसमें भूमि 4 भागों में बांटी थी। पोलज पोलज प्रतिवर्ष खेती होने वाली पड़ती, जिसमें एक वर्ष छोड़कर खेती होती थी। फिर चर्चर, जिसमें 3-4 साल में छोड़कर खेती होती थी। और बंजर जो अनउपजाऊ होती थी।
और भू राजस्व था 1/3 भू राजस्व लेते थे। फिर जहांगीर के समय जाप्ती व्यवस्था शुरू कर दी, ठीक है। और शाहजहां के टाइम में इजारेदारी प्रथा, और औरंगजेब के टाइम पे भी इजारेदारी, अनुकत के आधार पे भू राजस्व वसूलते थे, मतलब अनुमान के आधार पे औरंगजेब के समय। अकबर ने 1570 में इलाही गज प्रारंभ की थी जिसमें 33 इंच होती थी, ठीक है। फिर अपन को याद रखना है 1580 में आईने दह साला, उसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं आईने दह साला को। और ये 10 वर्ष का होता था, भूमि की उत्पादकता पे बेस्ड होता था, एवं समय स्थानीय कीमत के आधार पर भू राजस्व वसूलते थे इसमें, ठीक है। तो भूमि की उत्पादकता पे बेस्ड होता था और स्थानीय कीमत के आधार पर भू राजस्व वसूलते थे। फिर मुद्रा व्यवस्था, तो सोने के सिक्के होते थे जिनको मोहर और इलाही कहते थे, ठीक है। और इलाही और संसब, ये सोने के सिक्के अकबर ने चलाए थे। फिर चांदी के सिक्के रुपया और जलाली होते थे, जलाली अकबर ने चलाया था। फिर तांबे में होते थे जैसे जीतल, दाम, पैसा, आना, और ये शाहजहां ने चलाया था आना। फिर अकबर ने सिक्कों का सियाराम लिखवाया और राम सीता के चित्र भी खुदवाए, ठीक है। फिर जहांगीर ने सराय का प्याला और नूरजहां के चित्र बनवाए थे सिक्कों पे। फिर है मुगल कालीन चित्रकला, तो बाबर पहला आता है। बाबर, बाबर के टाइम पे आई बाबरनामा, तो बीजात का जिक्र है इसमें, और पूर्व पर आफिल कहते हैं किसको, बाबर, इसको बीजात को, ठीक है। फिर है हुमायूं, हुमायूं के दो चित्रकार थे, पहला था मीर सैयद अली और एक है था ख्वाजा अबू समद। तो मीर सैयद अली था, ये नादिर उल असद कहते थे इसको, और ख्वाजा अबू समद को सीरी कलम कहते थे, ठीक है। तो सीरी कलम कौन था, अबू समद, और सैयद अली, मीर सैयद अली था नादिर उल असद। फिर इन्होंने हज़्मनामा शुरू किया था, ठीक है, जिसमें वो पेंटिंग है, मैन्युस्क्रिप्ट है। पर ये पूरा हुआ था अकबर के समय पे, इसमें 15 साल 200 पेंटरों ने लगातार काम किया। और पेजेस थे 1400 पेजेस, मैन्युस्क्रिप्ट थी एक तरीके से। फिर विशेषताएं क्या है, ईरानी प्रभाव, सममितता पर बल दिया, ब्लू कलर का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो ये है विशेषताएं, ईरानी प्रभाव, संहिता पर बल और ये सब। फिर अकबर, जो चित्रकला से नफरत करता है मैं उससे नफरत करता हूँ, अकबर ने कहा था। फिर तशवीर खाना स्थापित किया इन्होंने। फिर हज़्मनामा को पूरा किया इन्हीं के टाइम पे। तूतीनामा, तूतीनामा शुक्र सातवीं की व्यवस्था थी, शुक्र सातवीं थी, उसी को क्या कहते हैं, तूतीनामा में चित्र। तो शुक्र सातवीं के जो चित्र बनाए गए वो तूतीनामा कहलाए। हज़्मनामा को पूरा करवाया इन्होंने। फिर है तस्वीर खाना स्थापित करवाया, ठीक है। चित्रकार थे इनके टाइम पे दसवंत, दसवंत प्रथम चित्रकार था। बसावन, बसावन दुबले पतले हुए करते थे, और इन्होंने कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का चित्र बनाया था, ठीक है। फिर है दसवंत, ये प्रथम चित्रकार थे। प्रमुख चित्र था इनका तूतीनामा और खानदान तैमूरिया, ठीक है। फिर है विशेषताएं, ईरानी प्रभाव कम, भारतीय एवं यूरोपीय प्रभाव बड़ा था इस टाइम पे, ठीक है। फिर जहांगीर, इसको गोल्डन एज कहते हैं, ये स्वयं एक चित्रकार था और आगरा में इसने चित्रशाला बनवाई थी, किसके, आगा रिजा खां के नेतृत्व में। फिर आगे चलें तो अपन, विशन दास एक फारस राज परिवार के चित्र बनाता है, फारूक बेग बीजापुर के बनाता है, दौलत बनाता है 7 ही चित्रकारों के। फिर मनोहर, ये बसावन का बेटा था। और जहांगीर की आत्मकथा में इसका नाम नहीं है पर ये भी एक चित्रकार था मनोहर। फिर मिशकिन, यूरोपीय प्रभाव अधिक था इसकी चित्रकला में। फिर उस्ताद मंसूर, पशु पक्षी, साइबेरिया का बिल्ला सारस इसने बनाया और बंगाल का अनोखा पुष्प बनाया। फिर है अबुल हसन, व्यक्तिगत व्यक्ति चित्रण करता है, आत्मकथ। और जहांगीर आत्मकथा का कवर पेज यही बनाता है अबुल हसन। फिर विशेषताएं क्या है, हाशिया चित्रण, ईरानी प्रभाव न्यून हो गया था इसके टाइम पे, मोरक्को का चित्रण किया था, मोरक्का का। फिर चियारोस को छवि चित्रण करता है ये, यूरोपीय प्रभाव बड़ा और व्यक्तिगत पर फोकस बढ़ाता है। औरंगजेब चित्रकला का पतन करता है औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है। तो व्यक्तिगत पे फोकस ज्यादा होती है किसके टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे, और यूरोपीय प्रभाव भी बढ़ गया था। फिर क्या है, आगे चलें तो अपन इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है या फिर उन पे देखें। तो पहले रुक जाओ एक सेकंड। तो मिड ये अपने मिडाइवल इंडिया का आर्किटेक्चर में देखें तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते थे या फिर सार सैनिक आर्किटेक्चर कहते थे, जिसमें कारीगर भारतीय होते थे और इमारतों को तोड़कर इन्होंने फिर बना देते थे, ठीक है। फिर क्या था इसमें, सबसे पहले हिंदू आर्किटेक्चर, ठीक है, या फिर शाहतीर पिलर, या फिर इसमें ट्राबेट स्टाइल कहते थे, जिसमें शाहतीर, स्तंभ, छज्जे, कोष्ठक ये सब हुआ करते थे। चूने का प्रयोग नहीं करते थे और लो क्वालिटी की होती थी ये, ठीक है। फिर मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, देवी देवता के चित्र बनाते थे उन पे, इमारतों पे।
और अलंकरण के लिए, मूर्ति कला के लिए थी, ठीक है, और मेनली रिलीजियस बेस्ड हुआ करती थी। फिर अपन इसमें आगे देखें तो मुस्लिम आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसमें मेहराब और गुंबद बनते हैं, जिसमें मेहराब, गुंबद, मीनार और ये मकबरा, ये सब है, ठीक है। तो यही सब है, इनमें आगे चलते हैं अपन। तो सबसे पहले आता है कौन सा, सल्तनत काल। तो सल्तनत काल में आता है पहले मामलुक वंश। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, वो बनाता है कुतुब उल इस्लाम मॉस्क, ठीक है। फिर कुतुब मीनार बनाता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। फिर फिरोज शाह तुगलक इसका पुनर्निर्माण करता है, दो नई मंजिल बनाता है। और पांचवी स्टोरी जो है, जो इसकी पांचवी मंजिल है, वो मीनार, वो इस्लामिक उसमें है, ठीक है। फिर रेड वाइट सैंडस्टोन का यूज हुआ है, और ये 72 मीटर की ऊंचाई पे है, ऊंची है मतलब। फिर बेसिक प्लान इसका सर्कुलर है, और टैपरिंग बिल्डिंग है एक तरीके से, ये टैपरिंग स्टाइल है। फिर हैवी कॉम शैली है इसमें, और हेक्सागोनल है ये, ठीक है। किला राय पथोरा था, ठीक है, उसको भी कैप्चर्ड किया ना ऐबक ने, ठीक है। फिर जैन मंदिर तोड़कर इसने मस्जिद बनवा दिए थे, मुस्लिम शासक द्वारा पहली मस्जिद थी ये कुतुबुल इस्लाम मॉस्क, ठीक है। फिर आर्किटेक्चर और ये सब डबल, ठीक है। फिर पिलर, मूर्ति, कलारी इनको हटाते हैं। फिर 2.5 दिन का चौपड़ा इसने ही बनवाया था, इसने 3 चीज बनवाई थी। एक तो ये कुतुबुल इस्लाम मॉस्क, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा। फिर इल्तुतमिश आया, तो ये नासिरुद्दीन महमूद था, उसका मकबरा बनवाता है, पहला मकबरा था इंडिया का, ये बेटा था ये। फिर अगला है तो इल्तुतमिश का मकबरा, ये इसकी शैली में बना है, इसमें किनारे गोल हैं दीवारों के, ठीक है। फिर नागौर में ये बनाता है कौन सा, आल्फीन दरवाजा, ठीक है, या फिर जो भी है ये, और तारकिन का, सॉरी, और तारकिन का दरवाजा बनवाता है नागौर में। फिर दहली ए कुनाह, दहली ए कुनाह क्या है, बदायूं की मस्जिद है, और यही है। फिर हमूमुद्दीन नागौरी था, उसकी याद में बनवाई थी ये कौन सा, और तारकिन का दरवाजा। तो और दहली ए कुनाह बदायूं का मस्जिद है, ठीक है। फिर है बलवन, ये लाल महल बनवाता है, और बलवन का मकबरा बनाता है, जो फर्स्ट ट्रू मेहराब था इसके अंदर में। फिर खिलजी वंश आता है, ये आर्थिक संपन्नता थी इसके टाइम पे। इस्लामिक विशेषताएं जैसे सघन अलंकरण है, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है, जिसमें नवनगर मतलब बसाता है, ये दूसरी दिल्ली कहते हैं उसको, हौज खास बनाता है, श्री फोर्ट के उसमें श्री फोर्ट बनाता है हौज खास में। फिर हजार स्तून महल बनाता है। फिर अलाई दरवाजा बनाता है, तो हजार सित्तून का महल बनवाता है, लाई दरवाजा बनाता है। फिर है कुतुबुल मस्जिद है, उसका एंट्री गेट बनाता है कुतुब उल मस्जिद का, ठीक है। फिर है इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ था ये, तो इसकी सेल्जुक आर्किटेक्चर है, इसका इसके जो मतलब आर्किटेक्चर को सेल्जुक आर्किटेक्चर कहते हैं। इसमें ट्रू आर्क हुआ करती थी, पॉइंटेड हॉर्स शू इन शेप हुआ करते थे, घोड़े की नाल की शेप में, ठीक है। फिर है ट्रू डोम हुआ करता था, यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन किया था इसने, और डेकोरेटिव मार्बल का उपयोग भी किया था। अपीयरेंस ऑफ लोटस बर्ड फ्रिंज ऑन दी अंडर सोल ऑफ द आर्किटेक्चर, तो ऐसा लगता था कि लोटस बर्ड है, ठीक है। फिर आगे चले अपन, कैलीग्राफी भी करवाई थी इसने अरेबिस्क में, ठीक है। और इसने एक जमात खाना मस्जिद बनाई थी, ये पहली पूर्णतः इस्लामिक मस्जिद है, कौन सी, जमात खाना। तो जमात खाना भी किसने बनवाई, खिलजी ने। फिर तुगलक वंश आता है, तो बदहाली हुई थी इनके टाइम पे, इनके पास पैसे नहीं थे, तो अलंकरण कम हुआ है, सर्वाधिक प्रयोगात्मक इन्होंने ही किए हैं। तो सैंड सॉरी स्टोन रबल इमारत निर्माण का मुख्य सामग्री था इनका, स्टोन रबल। दीवारें पे प्लास्टर नहीं है इनकी पे। और बट्टार शैली, ये डलवा दीवारें हैं इनकी, रोमन शैली से प्रभावित है ये। फिर आर्क बीम, कॉम्बिनेशन है आर्क और बीम का, ठीक है, ये है। फिर है पॉइंटेड डोम विद क्लियरली विजिबल नेक, ठीक है, ये है। फिर है एक अष्टकोणीय प्लान, तो टॉम है परिष्कृत है इनके टॉम मुगलों के। फिर है अलंकरण, तो ये क्या है, इनके जो अलंकरण है वो कम हो गया था इनके टाइम पे। फिर छतरी, छतरी भी इन्होंने बनाई है, हाई प्लिंथ हुआ करता था, और गुंबद सफेद मार्बल का हुआ करता था। फिर तुगलकाबाद बनवाया है इसने, थर्ड दिल्ली थी, और उसमें तुगलकाबाद में इसने 56 का किला बनवाया। फिर गयासुद्दीन का मकबरा, जो हाई प्लिंथ पे है, कृत्रिम झील में चबूतरा बना हुआ है ये, गुंबद इसमें सफेद मार्बल का है, शीर्ष भाग पर कलश है, ठीक है, जो हिंदू आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। फिर आया एमबीटी, इसने जहांपना नगर बसाया, फोर्थ दिल्ली, आदिलाबाद, ठीक है। और
12 खंबा इसने बनाया, अमीरों के रहने की इमारत थी 12 खंबा, धर्मनिरपेक्ष इमारत थी एक तरीके से ये। फिर सतपुल झील बनवाई इसने, 7 मेहराब थे जिसमें। फिर फिरोज शाह कोटला बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने, ये 5वीं दिल्ली है, जामा मस्जिद थी इसमें, और टोपड़ा अभिलेख भी है इसी में। फिर फिरोज शाह तुगलक था वो मकबरा बनवाता है, वर्गाकार इमारत, ठीक है। कुस्सू ए शिकार, मेरठ अभिलेख भी लेके आता है, कुशू ए शिकार, ठीक है। फिर स्टोन जो भी है, अब ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। खान ए तेलाकानी का मकबरा बनवाता है, ठीक है। अष्टकोणीय है, खान ए तेलाकानी का मकबरा है इसके टाइम पे। और छतरी में गुजराती एक्सपेरिमेंट करता है। फिर काजी मस्जिद, दो अर्धवर्तीकार मेहराब है इसमें, सॉरी काली मस्जिद में, ठीक है। तो ये इसने कुछ मस्जिदें बनवाई हैं। फिर लोधी वंश, तो काली मस्जिद, चीथी मस्जिद, ये सब इसने बनवाई है। फिर लोधी वंश आता है, डबल डोम हुआ करता था और गार्डन में नई विशेषताएं लाई हैं। बहलोल लोधी का मकबरा बनवाया सिकंदर लोधी ने, 5 गुंबद है इसमें। फिर मोट की मस्जिद बनवाई किसने, मियाँ धुआं ने, और सबसे बेहतरीन इमारत है मोट की मस्जिद। फिर सिकंदर लोधी का मकबरा बनवाया किसने, इब्राहिम लोधी ने, इसमें दोहरा गुंबद है और 4 बाग हैं इसमें। फिर मुगल आर्किटेक्चर आता है, तो इसमें मुगल आर्किटेक्चर में तुर्क मुगल थ्योरी पे बेस्ड है ये। सबसे पहले तो सेंट्रल एशिया से आए थे, तो खास स्थल, मतलब ये नेचुरल ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान देते थे। 4 बाग, छोटी-छोटी नालियाँ, फिर पार्क, फव्वारे, ये नहीं बनवाते थे। सममितता यानी कि सिमेट्री होती थी, जैसे बाबरनामा में बताया है उसने। पर बाबरनामा में उसमें अभाव है इसका। फिर बाबर आया, उसने एक तो कहाँ से, आगरा, अयोध्या, संभल, पानीपत में मस्जिदें बनवाई थी, ईंटों से बनी है ये। फिर ग्वालियर के मानसिंह थे इनके टाइम पे, उन्होंने विक्रमजीत के महलों की स्थापत्य कला से प्रभावित थे ये। फिर शेरशाह सूरी आया जिसने सासाराम का मकबरा बनवाया। तुगलक विशेषताएं थी इसमें, हाई प्लेटफॉर्म पे था, ऑक्टागोनल था, पर क्षेत्रीय भी कुछ विशेषताएं थी। फिर है, इसने आर्टिफिशियल पॉन्ड भी बनवाया, सममितता भी थी इसके में। फिर इसने पुराना किला बनवाया, कहाँ पे, शेरशाह सूरी ने दिल्ली में, और किला एक कुनहा मस्जिद बनवाई, ठीक है। फिर है, आगे चले, हुमायूं। हुमायूं ने शेर मंजिल बनाई दीनपना भवन में, और टॉप पर छतरी है इसके, डबल डोम नहीं है इसमें, डोम नहीं है, सॉरी, ठीक है। फिर अकबर, अकबर इंडियन इंडिजीनियस और बाहरी दोनों का मिक्सचर करता है। फीचर थे उसमें, रैंड सैंडस्टोन का यूज किया है उसने, और ट्रिबेट आर्किटेक्चर है उसका। 2 फेज में बनी है, आगरा, इलाहाबाद, लाहौर में, फतेहपुर सीकरी में। फिर इनिशियल फेज में हुमायूं का मकबरा बना है, जिसमें हुमायूं की रानी हाजी बेगम द्वारा बनाया गया था। वास्तुकार मिर्जा, कौन थे उसमें, मिर्जा हमरी ग्यास, ठीक है। और गुम्बद वाइट मार्बल से है, फिर बाकी का रेड सैंडस्टोन से, हाई प्लिंथ पे है इसके, ठीक है। गुम्बद के पास छतरी और मीनारे हैं। फिर प्रोटोटाइप मुगल आर्किटेक्चर का है, प्रीकर्सर है ताजमहल का, और सममितता है, 4 भाग है, केंद्रीय और प्रांतीय छतरी गुजरात से ली गई है यहाँ पे, मतलब छतरी यहाँ पे गुजरात की स्टाइल की है। फिर ईरानी प्रभाव पे, जिसमें फव्वारे, बारीक नक्काशी झरोखे हैं। फिर आगरा का किला बनवाया इसने, तो वास्तुकार थे उसके कासिम खां। और जहांगीर महल बनाया, हिंदू प्रभाव से है वो, रेड सैंड स्टोन यूज हुआ है, फ्यूजन है हिंदू और इस्लामिक का। दिल्ली गेट बनवाया, अमर सिंह दरवाजा बनवाया। फिर तो यही सब है इसके। फिर इसने अपने सेकंड फेज में फतेहपुर सीकरी बसाई थी, वो चरमोत्कर्ष पे था, चरमोत्कर्ष, ठीक है। तो गुजरात विजय के बाद बनवाई थी, वास्तुकार था इसका बहाउद्दीन, और इसको राजधानी बना दिया था उसने 1581 से 85 के बीच में। ए एल श्रीवास्तव कहते हैं कि भारतीय प्राचीन संस्कृति में विभिन्न तत्वों को समावित करने और मिलाने की अकबर की नीति को जैसे पाषाण रूप में प्रस्तुत करती हो, इसे राष्ट्रीय स्थापत्य कला कहा है उन्होंने, ठीक है। तो जामा मस्जिद बनाई थी इन्होंने, उसमें बुलंद दरवाजा है, हाफ डोम यूज हुआ है, हाफ ऑक्टागोनल आर्क है उसमें। फिर इसके बाद दरवाजों में भी हाफ डोम है, ठीक है। सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया, पूर्णतः संगमरमर है, संगमरमर से बनी पहली इमारत है। पैरापेट, पैरापेट यानी सीरीज ऑफ छतरियां हैं इसमें। फिर इस्लाम खां का मकबरा भी है यहाँ पे। फिर दीवान आम बनवाया, हिल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, छज्जा स्लोपिंग है। फिर जोधा पैलेस बनवाया, ठीक है, जिसमें गुम्बद है, स्तंभ है, और ट्रिबेट स्ट्रक्चर है, एक तरीके से छतरी और गुम्बद दोनों है, ठीक है। फिर है, इसमें आगे चले तो मरियम उस्मानी का महल है, जो हरका भाई, ये म्यूरल पेंटिंग है इसमें, बहुत सारी मूर्ति कला है जैसे हनुमान राम की। फिर एक पंच महल है जो 5 मंजिला है, इन्फ्लुएंस्ड है कहाँ से, विमान आर्किटेक्चर से, स्तंभ, मंडप, छतरियां हैं इसमें।
ठीक है। तो बौद्ध का प्रभाव देखने को मिलता है पंचमहल में। फिर जहांगीर का फेज आता है, अकबर का मकबरा बनाता है सिकंदरा में, आगरा में। फिर मरियम उज जमानी का बनवाता है सिकंदरा में ही, और एतमाद तौला का आगरा में बनवाता है। जो नूरजहां ने पूर्णतः संगमरमर की पहली इमारत बनवाई थी ये। ड्राफ्ट इसका ताजमहल, मतलब इसी के ड्राफ्ट से ताजमहल बना है, ठीक है। फिर शालीमार बाग बनवाता है श्रीनगर में, लाहौर में और दिल्ली में। फिर अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा भी बनवाता है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, ठीक है। और जो थी एतमाद-दौला, इसमें पित्रा-दुरा का उपयोग किया है, मीनार पर ही छतरी है इसमें, ठीक है। पांच ही प्रभाव भी देखने को मिलता है, जैसे नीले रंग का प्रयोग है, चमकती टाइल्स हैं, ठीक है। फिर आया कौन सा, शाहजहां। तो ताजमहल बनवाता है, पूर्णतः मार्बल है, पित्रा-द्युरा है। बेसिक प्लान इसका हुमायूं के मकबरे से, चार बाग शैली है, डबल डोम है, एक्सटेंसिवली सिमेट्री है, हाफ डोम आर्किटेक्चर गेट पे मिलता है, मीनार पर छतरी है, कैलीग्राफी है, सब है। इसका वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। और उस्ताद ईसा खां की देखरेख में बना था ये। फिर दिल्ली दिल्ली में ये लाल किला बनवाता है, नहर ए बहिश्त, स्वर्ग की प्रतिकृति बनाने की कोशिश करी है इसने। फिर दीवान आम, तो दीवान आम के वहां पे एक मयूर सिंहासन लगा हुआ है। और चिडिल मुडान, जो भी है देख समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा है ये। फिर दीवान खास था, जो अमीर खुसरो द्वारा भारत की तारीफ की गई है। दीवान खास क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। फिर मोती मस्जिद, हम्म, औरंगजेब ने निर्माण करवाया था मोती मस्जिद का। फिर आगरा के लाल किले का पुनर्निर्माण करवाता है ये, ठीक है। तो मूसमन बुर्ज बनवाया, जहाँ से ताजमहल सीधा दिखता है। फिर जामा मस्जिद बनाई, ठीक है। जहांआरा ने बनवाई थी आगरा में जामा मस्जिद, ठीक है। फिर एक शालीमार जो बाग है वो बनाया इसने लाहौर में, ठीक है। और यही सब है। फिर इसमें आगे चलें तो जहांगीर का मकबरा है, वो पित्रादुरा पे बेस्ड है, ठीक है। और वो कहाँ पे है, वो भी लाहौर में ही है। फिर अपन आगे चलते हैं। औरंगज़ेब औरंगज़ेब आता है, वो राबिया उद दुर्रानी बीवी का मकबरा बनवाता है, ताजमहल की फूहड़ नकल है ये। और फिर लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाता है, कौन, औरंगज़ेब।